और अब हमारा भारत में आज बात होगी उस मुद्दे की जो देश के हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। शहर फैलते जा रहे हैं और जंगल कटते जा रहे हैं, जिसका असर इंसान और जानवरों के बढ़ते टकराव में देखा जा रहा है। यूपी के बहराइच में जिस तरह आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया, उसने एक बार फिर इस मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा कि हाल के दिनों की ही बात करें तो भेड़ियों के साथ बाघ और दूसरे जानवरों के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। दिन में उठा ले जाए, पावे रात उठा ले जाए। साहब 4 रहा तो 3 है, एक कर लेगा साहब। जो ट्रैंकुलाइजर के लिए जो मशीन आती है, जो एक गन की तरह से होती है, उसका इस्तेमाल किया गया। इस गन से ट्रैंकुलाइज किया गया। भेड़िया आया, अब बाघ के आने की भी खबर है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक ने सैकड़ों गांव वालों की नींद हराम कर दी। दिन हो या रात, भेड़िया कहां से आ जाए किसी को नहीं पता चलता। लोग अपने बच्चों को लेकर बैठे रहते, उन्हें डर है कि कहीं कोई आदमखोर ना आ जाए। इन लोगों के डर का आलम यह रहा कि कई लोग तो घर छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। गांव वालों ने हमें बताया कि कैसे उनके बच्चों को भेड़िया उठाकर ले गया। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। साहब 4 रहा तो 3 है, एक कर लेगा साहब। ये पर पहुड़े रहा 3 लड़का, पिच्चा से नहीं लड़का के यह है पकड़ के, और ऐसे किनारे निकले पंजा बने। बीते करीब 1.5 महीने से बहराइच के महसी इलाके के लोग डर डर कर जीने को मजबूर हैं। दिन हो या रात, इनके दिलो दिमाग पर छाया रहता है आदमखोर भेड़ियों का आतंक। भेड़ी की वजह से लोगों को किस तरह का डर है, ये समझने के लिए हम उन गाँवों में घूम रहे हैं जिन गाँवों में लोग रात भर जग रहे हैं, क्योंकि भेड़िए कभी भी आ सकते हैं। और ऐसा ही गांव है कुलेला। भेड़िया कब कहां से आ जाए, किस पर हमला कर दे, किसे उठाकर ले जाए, इस खौफ ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। 8 साल के किशन को जब से भेड़िया ले गया, तब से इस गांव के लोग अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठे रहते हैं। पूरब कहाँ से रहन रहा है ये पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह है पकड़ के हैं, और ऐसे किनारे निकले ये पंजा बने रहा। जब हियाँ से निकले दाँव इतनी ना देखिस कि हम इका निकाल न पैबे, तो घड़ाम दे कूद के हुआ गिर रहा है, हुआ खा ले। सांझिल 3 लड़का ये खटिया पर रहा, दरवाजा से सटी हुई खटिया। पूरब कहाँ से रहन रहा ये पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह है पकड़ के हैं, और ऐसे पिता का कहना है कि उनका बेटा चारपाई पर लेटा सो रहा था। आदमखोर दबे पांव आया, बच्चे को गर्दन से खींच कर ले गया। गांव वालों ने रात भर ढूंढा तो कई घंटों बाद बच्चे की लाश मिली। जब ये चिल्लानी है तब दौड़े हन, तो हमहू चिल्लाब शुरू कर दिया। तो गांव से नहीं लाठी डंडा जिके थी रहे, और जिके थी लाठी डंडा टार्च ना उठाए पैस, ऐसे भागा। तो 200-250 आदमी और 7 जने वन विभाग के रहे, और रात भर मंझाइन। 5:15 बजे हमरे भैया का ढूंढ के हैं, जब गन्ना से निकाल लिन है, तब हाँ आए हैं सब आदमी। फिर लौटे हैं। ये तो पूरा एक गला नोच लिया, ये गला काट दी है, ये खा ले। 8 साल उम्र, 8 साल के किसान है। माँ बताती है कि उनके 4 बच्चे थे, लेकिन अब 3 ही बचे। आंखों में डर साफ झलक रहा है। चिंता इस बात की है कि कहीं बाकी बच्चों का भी वही हाल ना हो। हमसे सबसे वही उधार है। पैर से जान पहनने तो अभी कितने बच्चे हैं अभी आपके? साहब 4 रहा तो 3 है, एक कर लेगा साहब। अब कितना डर लगता है? बहुत डर है, बहुत डर है साहब। जब वो भेड़िया घुसा तो भेड़िया इधर कोने से घुसा, और जो सबसे साइड में सोया हुआ बच्चा था, जैसे ये सोया इसके बगल में, यहाँ से भेड़िए ने उसको गले से खींचा, और गले से खींचने के बाद वो यहाँ से जब लेकर के जाने लगा, तब इन लोग को आभास हुआ। और जैसे ही आभास हुआ, उसके बाद ये उसको पकड़ने की कोशिश की। तब तक उसने यहाँ से एक जंप लगाया, एक कूद करके वो यहाँ पहुँचा, और यहाँ से भागते हुए गाँव के तरफ से वो आगे निकल गया। भेड़िया जब से 8 साल के किशन को ले गया,
तब से कोलैला गांव में दहशत और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ की गलियां सुनसान पड़ी हैं। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को साथ लेकर बैठे रहते हैं। द्वारे पर बैठा जाता है साहब, दरवाजा बैठा जाता, आर पार खटिया छोड़ के लड़कन बिचम कह के बचावा जाता है कि पिछवाड़े से ना आ जाए, अगवारे से ना आ जाए। बच्चों के लिए तो बहुत डर है। रात भर बैठते हैं, इनको बिचम में खटिया पे बैठाते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। गांव की गलियां सूनी पड़ी रहती हैं। भेड़िया कब कहां से आ जाए कोई नहीं जानता। पुरुष लाठी डंडे लेकर तैनात रहते हैं। महिलाएं बच्चों को लेकर घरों की चौखट पर बैठी रहती हैं। पता चला कि आदमखोर के डर से कुछ लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। हमारी दोनों भाभी चली गई अपने अपने बच्चों को लेके अपने नैहर को। जब कितने बच्चे उनके? 3 एक जनन के हैं, 3 एक जनन के हैं। अपने अपने घर चली गई। यहाँ क्या करे, जब घर कुरिया शुद्ध ना है तो कहाँ रहें। बहराइच जिले में इस तरह से भेड़ियों के हमले का मामला इस साल फरवरी में सामने आया, लेकिन पिछले 1.5 महीने में ये हमले बहुत तेज बढ़ गए। बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बहराइच में भेड़ियों के हमलों में ज्यादातर बच्चे निशाने पर रहे। 9 शिकार में से 8 बच्चे हैं। आखिर बच्चे क्यों भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं? जानकारों के मुताबिक भेड़िए पूरे परिवार के साथ झुंड में चलते हैं। वो सामान्यतः इंसानों पर हमले नहीं करते, ये भोजन के लिए ही शिकार करते हैं। ये भी देखा गया है कि कैद में रहने वाले भेड़िए जंगली भेड़ियों की तुलना में इंसानों के प्रति ज़्यादा साहसी होते हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि इंसानी बस्तियों के बहुत करीब रहने के कारण भेड़ियों के आदमखोर हमलों की बढ़ोतरी हुई है। इंसानी खून और मांस चख लेने के बाद आदत लग जाती है। बच्चों को उठाना इनके लिए आसान भी होता है। बहराइच जिले में गांव-गांव के आदमखोर भेड़ियों के आतंक ने जीने को मजबूर किया। वहीं इन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। बाकी 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। पिंजरे में बंद ये भेड़िया आदमखोर है। बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा गया। इसके 3 साथी पहले ही पकड़ लिए गए, लेकिन 2 आदमखोरों की तलाश अभी भी जारी है। पिंजरे में दिख रहा ये जानवर यही वो भेड़िया है जो आदमखोर हो गया था, और वन विभाग की टीमें लगातार यहाँ पर इसको पकड़ने की कोशिश करती रही। इसके लिए आप देखिए कि जो ट्रैंकुलाइज़र के लिए जो मशीन आती है, जो एक गन की तरह से होती है, उसका इस्तेमाल किया गया, और साथ ही पटाखे दगाए गए उन इलाकों में जहाँ पर ये हो सकता था। इसको पहले लोकेट किया गया और उसके बाद से उसको पटाखे दगाकर वहाँ पर लाया गया जहाँ पर वन विभाग चाहती थी, और जब वहाँ पहुँच गया उसके बाद फिर इसको इस गन से ट्रैंकुलाइज किया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन भेड़ियों को पकड़ने का काम आसान नहीं है। एक तो पूरा इलाका खुला है, वहीं बरसात के मौसम में खेतों में पानी भर जाता है, जिससे चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं पानी से भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा, वहाँ पानी भरा हुआ, देखिए सामने पानी भरा, उस गन्ने में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ छोटा स्थान बचा हुआ है। फिर ये जब वहाँ से बाहर निकलते हैं शिकार के लिए, तो ये सब स्थान छोड़ करके फिर गाँव में जाना पड़ता है। पिंजरे में बंद ये भेड़िए उसी आदमखोर झुंड का हिस्सा हैं जिसने क्षेत्र के कई गांवों में आतंक मचा रखा है। इसे वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया गया। एक हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है, उसमें मेडिसिन दूर से डार्ट करते हैं, और जैसे बेहोश होता है उसके बाद हम लोग इसको कैप्चर करके केज में शिफ्ट करके रिवाइवल भी देते हैं। रिवाइवल करने के बाद लगभग तुरंत होश में आ जाता है 5 से 10 मिनट में। एक्चुअली मेडिसिन जब भी ट्रैंकुलाइजर देते हैं तो कभी कभी अगर एनिमल खाया हुआ है तो वोमिट करने के चांस रहता है। बचे हुए आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले के जिलाधिकारी, एसपी, डीएफओ समेत करीब 300 वन कर्मियों, पुलिस, पीएसी और विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का अपडेट रोज लेते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला, और जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन, तो किसी तरह की ढिलाई बरतने का कोई मतलब नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट ले रहे हैं आप लोगों से?
बिल्कुल प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा फरवरी का मामला भी मिला लें तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 8 बच्चों और एक महिला की जान ले ली। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिन गांवों में भेड़ियों का आतंक है वहां रात में बिजली ना जाए। मुनादी करवाई जा रही है कि घर के दरवाजे खुले ना छोड़ें, बच्चों का ध्यान रखें, वो अकेले कहीं ना जाएं। संवेदनशील है, उनका पूरा ख्याल रख रही है। जिन गांवों में हुआ है उनमें विद्युत की कटौती मना कर दी गई ताकि वहाँ रात में भी लाइट रहे। लोगों से कहा गया है अपने दरवाजे बंद रखें, ऐसा ना हो भेड़िया उनके घर में घुस जाए। महिलाओं से कहा गया है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कहीं जरा भी दरवाज़ा खुला न रखें और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जानकारी के मुताबिक खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों ने करीब 75 किलोमीटर के दायरे में कॉम्बिंग की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही बाकी बचे आदमखोर भी पकड़ लिए जाएंगे। बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर इंसानों और जानवरों में ये टकराव क्यों हो रहे हैं। भेड़ियों के हमलों को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा भारत, खबर बहराइच की, लेकिन मामला सिर्फ बहराइच के आदमखोर भेड़ियों का नहीं है। अब बाघ, तेंदुए और गुलदार के हमलों की भी खबर आने लगी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। यूपी के बहराइच जिले में जहां आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, वहीं दूसरे जिलों से भी जंगली जानवरों के आतंक की खबरें सामने आ रही हैं। बाघ और तेंदुए के हमलों की खबरें आ रही हैं। कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीरें। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनके पीछे क्षेत्र में घुस आए बाघ और तेंदुए को माना जा रहा है। बाघ की तलाश में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। आसपास के गांव और इमलिया गांव मिला के 4 पिंजरे लगाए हैं और 2 ड्रोन हमेशा उड़ाई जा रही है ताकि उसके बाघ का लोकेशन ट्रेस हो सके। बाकी इसको छोड़ के लगभग 24 कैमरा लगाए गए हैं हमारे सीसीटीवी। यूपी के रामपुर में तेंदुए के आतंक से डर फैला हुआ है। रामपुर जिले के गांव इहतमाली के लोग इन दिनों खौफजदा हैं। लोग तेंदुए के आतंक से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि तेंदुए को घूमते हुए देखा गया है। साला 3-4 दिन पहले से तेंदुआ देखा गया था। ये सामने मोटर है, इसके ऊपर बैठा था। फिर रात में भी देखा गया और फिर वन विभाग वालों को सूचना दी गई इसके बारे में। गांव वालों ने रामपुर के वन विभाग को सूचना दी तो वन विभाग भी अलर्ट पर आ गया। जांच की तो खेत में मिले तेंदुए के पैरों के निशान से साफ हो गए कि तेंदुआ कहीं आसपास है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। हमने अपने रेंजर की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है जो सुबह शाम वहाँ कूमिंग कर रही है, लोगों से बात कर रही है और अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके आधार पर काम कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है। फिलहाल किसी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम सतर्क है, दिन रात काम कर रही है। रामपुर की सीमा उत्तराखंड के रामनगर से मिलती है, जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अक्सर यहाँ से बाघ और तेंदुए निकलकर इंसानी आबादी तक आ जाते हैं। वहीं बहराइच की तरह सीतापुर जिले में भी भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर धर्मपुर और घरथरी गांव में भेड़ियों का डर फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ पे इतने भेड़िए आ चुके हैं कि बच्चा घर से बाहर निकलते हुए डरता है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी डरते हैं। यहाँ तक गांव के बाहर तक, यहाँ तक भी भेड़िए आ जाते हैं। राज्य में जंगली जानवरों के हमले को लेकर सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जानवरों को पकड़ने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है और हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, उनका पूरा ख्याल रख रही है। जिन लोगों की डेथ हुई है उनको हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 लाख रुपए
दिए गए हैं। बहराइच हो या बिजनौर, रामपुर हो या सीतापुर, जंगली जानवरों का डर फैला हुआ है। आदमखोरों के आतंक से लोगों की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल ये है कि आखिर ये टकराव बढ़ता क्यों जा रहा है? क्यों इंसानी आबादी में जंगली जानवरों का आना ज्यादा हो गया है? आखिर भेड़ियों का इतना आतंक क्यों बढ़ गया? एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? कहीं बाघ का हमला, कहीं भेड़ियों का आतंक, कहीं हाथियों ने मचाया हाहाकार। क्यों बढ़ रहा इंसान जानवर में टकराव? बहराइच में भेड़ियों के झुंड ने ऐसा आतंक मचाया है कि यूपी का पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट पर आ गया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लंबी चौड़ी टीम तैनात है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर भेड़िए आदमखोर नहीं होते। वो हिरण, बकरी या दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करके पेट भरते हैं। बहुत कम देखा गया है कि भेड़िए इंसानों पर हमले करने लगे। भेड़िए आदमखोर नहीं होते। ये बहुत ही शाही जानवर हैं जो मनुष्य से जितना दूर रह सकता है उतना रहता है। ये 1 ऑफ द मिलियन चांस है कि ऐसा एक भेड़िया या भेड़िया कुत्ते का हाइब्रिड या कोई भेड़िया जिसको पाला हुआ हो उसको छोड़ दिया गया हो, वैसा एक जानवर है जो ये आतंक मचा रहा है। बच्चे ऑन द अदर साइड इतने सुरक्षित नहीं होते हैं इस एरिया में। हाउसिंग बहुत खराब है, पॉवर्टी बहुत हाई है, पेरेंटल केयर बहुत कम होती है, बच्चे अकेले होते हैं और रात के समय में अगर इसको अच्छी तरह से घर के अंदर नहीं रखा जाता तो ये बिकम वल्नरेबल टू प्रेडेशन। इंसान और जानवर के टकराव की कहानी कोई नई नहीं है। अक्सर खबरें आती हैं कि खेतों में जानवर आ गए, कभी खबर आती है कि गांव में बाघ या तेंदुआ घुस आया, कहीं किसी शख्स को हाथी ने दौड़ा लिया। अक्सर इस टकराव में किसी इंसान की मौत भी हो जाती है तो कभी जानवर को घेर लिया जाता है। अब गांव और खेतों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी अक्सर जंगली जानवर के दिखने की खबरें आने लगी हैं। जानकारों की माने तो जिस तरह से जंगल खत्म हो रहे हैं उसने इस टकराव को बढ़ा दिया है। ये हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो विदाउट थॉट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिप्लेस करना चाहिए और ये इकोलॉजिकल संतुलन लगा के हमें मनुष्यों का प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी बनानी चाहिए। जंगल जानवरों का घर है। इंसानों और जानवरों के इस टकराव का सबसे बड़ा कारण ही यही माना जा रहा है कि जानवरों का घर धीरे धीरे छिन रहा है। जंगलों में इंसानों के बढ़ते कदम जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जंगल को बचाना जानवरों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम और इसके सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध। नमस्कार।